नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो इवनिंग में अपनी सेकंड पेपर से संबंधित जो MCQ चल रही है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, और जो सुबह अपनी यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित भी क्लास अपने चला रखी है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की जो अपनी यहाँ पे MCQs रहेगी वो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज को जो MCQs में से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे लगभग वो आज आपको यहाँ पे इस क्लास से लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी दोस्तों एक बार क्लास को शुरू करने से पहले शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों, शुरू फर्स्ट पेपर से संबंधित अपन ने जो क्लासेस ले रखी है सुबह मॉर्निंग में, अगर सुबह 9 बजे वाली क्लास न देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अपन ने कल और आज मॉर्निंग में भी 2 क्लासें अपन ने ले ली है फर्स्ट पेपर से संबंधित। कल सुबह अपन यहाँ पे फिर से मॉर्निंग के अंदर 9 बजे उपस्थित होंगे, तो कल सुबह 9 मॉर्निंग वाली क्लास भी आप जरूर लेते रहे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अपन सेकंड पेपर से संबंधित MCQs इंपॉर्टेंट रहेगी। सभी दोस्तों को क्लास को एक बार शेयर कर दे, सभी दोस्त अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दे, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। और सभी का दोस्तों को यहाँ पे प्यार और भरा यहाँ पे जो विश्वास मिलता है आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को, उसी के आधार पर और भी अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ इसको। और दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक थोड़ा सा आपसे निवेदन भी कर दूँ कि कोई भी दोस्त यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा। ध्यान रखना है, एडवांस में आंसर नहीं देगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको पूछा जा रहा है उसी का आंसर देना है। क्लास की अपनी यहाँ पे सिस्टमेटिक जो रिदम है उसको भी बनाए रखना है, डिसिप्लिन को भी बनाए रखना है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप जो क्वेश्चंस पूछा जाए उसी का ही आंसर देते रहे। पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों, यहाँ पे ग्रीक की तुलना में रोमन ज़्यादा थे। दोबारा बताना दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रीक की तुलना में जो रोमवासी थे वो क्या थे, वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 1 में बताना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीक की तुलना में रोमवासी क्या थे। प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी उपयोगितावादी है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीक वासी थे उसकी तुलना में जो रोमन वासी थे वो यहाँ पे क्या थे, उपयोगितावादी ज़्यादा थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है। दोस्तों, बहुत बार अपन ने प्रश्नोत्तरी में इस प्रश्न को शामिल करते हैं, खूब बार अपन यहाँ पे बार रिपीट में लेते हैं, पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। तो इलियड और ओडिसी के लेखक कौन है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, ये 2 महाकाव्य है, ध्यान रखना। इलियड और ओडिसी 2 क्या है, महाकाव्य है, और किसके द्वारा लिखे गए। तो प्रश्न नंबर 2 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे होमर, कवि होमर जो अंधा कवि था उसी के द्वारा, एथेंस का कवि था, ध्यान रखना, होमर राज्य का कवि होमर के द्वारा लिखे गए थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, पेलेस्त्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। दोस्तों, यहाँ पे पेलेस्त्रा एक स्थान का नाम है, वो प्राचीन यूनान के अंदर क्यों प्रसिद्ध था वो अपने यहाँ पे बताना है। संगीत विद्यालय, कुश्ती विद्यालय, एक स्टेडियम या एक तैराकी। सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे। दोस्त, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े शेयर करते रहे, और एडवांस के अंदर कोई भी आंसर ना दे, ये मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ। और सुबह 9 बजे अपने कल सुबह 9 बजे भी ध्यान रखना है, मॉर्निंग में फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास रहेगी। अगर आज वाली क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। पेलेस्त्रा प्रश्न नंबर 3 में देखे दोस्तों, यहाँ पे पेलेस्त्रा प्राचीन यूनान में क्या था, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ये एक कुश्ती का यानी रेसलिंग है, कुश्ती का विद्यालय के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति को किस नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एथेंस के जो प्राचीन ग्रीस था, एथेंस था, तो यहाँ पे उसके क्या, यूनान था, तो यूनान के 4 राज्य थे, एथेंस, होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। यहाँ पे ध्यान रखना है, होमर काल, स्पार्टा काल, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस, ये 4 काल किसके थे, यूनान के थे। तो स्पार्टा में शिक्षा पद्धति को अपन किस नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 4 में बताना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे एगोग के नाम से जो क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति थी स्पार्टा के अंदर, क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति थी, उसे अपन एगोग के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ पे स्पार्टा के अंदर जो जिम्नास्टिक नृत्य किया जाता था उसे किस नाम से जानते थे वो अपने यहाँ पे बताना है। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को किस नाम से या किस नृत्य को क्या कहा जाता था वो अपने को यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त कल सुबह 9 बजे भी आप
फर्स्ट पेपर से संबंधित आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जा रही है। और दोस्तों आपके लिए बता दूं, फर्स्ट पेपर से संबंधित करंट अफेयर ज़्यादातर दोस्तों की कमेंट आ रही है, कॉल आ रही है, सर एक बार आप करंट अफेयर्स की क्लास भी ज़रूर करवा देना। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लगभग अपन 20 तारीख या 25 तारीख तक इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट पेपर से संबंधित करंट अफेयर्स है उसकी भी मतलब क्लास करवा दूंगा, उसकी भी इंतजाम कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टन जिम्नास्टिक नृत्य को अपन किस नाम से, बीबासिस के नाम से जानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको ऐसे कैसे याद रखना है, बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इसको एक बार। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, एगोग पद्धति के प्रबंधक को किस नाम से जाना जाता था। एगोग दोस्तों स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी, ध्यान रखना, एगोग किसे कहते हैं। तो अभी प्रश्न देखा है, जो स्पार्टा है, स्पार्टा में जो शिक्षा पद्धति थी उसे अपन एगोग के नाम से जानते थे, लेकिन इस एगोग पद्धति के प्रबंधक है इसको किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर। दोस्तों अपने को ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, स्पार्टा में शिक्षा क्रमवत शिक्षा पद्धति को एगोग, और एगोग के जो प्रबंधक है उसे किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 6 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेडोनोमस के नाम से, ध्यान रखना है, पेडोनोमस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में जो कुश्ती विद्यालय को कहा जाता था, एथेंस के अंदर, ध्यान रखना, एथेंस के अंदर जो कुश्ती का विद्यालय था उसे अपन किस नाम से जानते थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे प्राचीन यूनान में कुश्ती का विद्यालय के नाम से किसे जाना गया था, वही इसका सही आंसर निकल के आएगा कि एथेंस में कुश्ती का विद्यालय को किस नाम से जानते थे, वो पेलेस्त्रा के नाम से जाना जाता था। और पेलेस्त्रा, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे कुश्ती के विद्यालय को पेलेस्त्रा, और पेलेस्त्रा का जो प्रबंधक होता था उसे अपन पेडो ट्राइब के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ जोड़ के पढ़ देना है। साथ ही में जो एगोग क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी स्पार्टा में, उसके शिक्षक को अपन यहाँ पे पेडोनोमस के नाम से जानते थे। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। संगीत विद्यालय को एथेंस में किस नाम से जाना जाता था। एथेंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, संगीत विद्यालय को एथेंस में किस नाम से जाना जाता था। जिम्नास्टिक विद्यालय नृत्य को किस नाम से जानते थे, तो उसे अपन बीबासिस के नाम से जानते थे, लेकिन संगीत विद्यालय को एथेंस में किस नाम से जानते हैं प्रश्न नंबर 8 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में वो रहेगा यहाँ पे डिडास चेलेम। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगीत विद्यालय को एथेंस में किस नाम से जानते हैं, डिडास चेलेम। और स्पार्टा में जो क्रमवत शिक्षा प्रणाली थी उसे अपन एगोग, और एथेंस के अंदर ही, ध्यान रखना है, एथेंस के अंदर ही जो कुश्ती विद्यालय था उसे अपन पेलेस्त्रा। तो ये सभी प्रश्न अपने को यहाँ पे याद रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, पेलेस्त्रा में प्रशिक्षण देने वाला शिक्षक क्या कहलाता था। पेलेस्त्रा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो कुश्ती का विद्यालय होता था यूनान के अंदर, ध्यान रखना है, प्राचीन यूनान में कुश्ती का विद्यालय क्या था, पेलेस्त्रा। और पेलेस्त्रा के जो शिक्षक होते थे उसे अपन किस नाम से यहाँ पे जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 9 के अंदर। पेलेस्त्रा प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक क्या कहलाता था, प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे पेडो ट्राइब के नाम से जानते थे। और जो एगोग शिक्षा पद्धति थी स्पार्टा के अंदर, उसके जो शिक्षक है उसको किस नाम से, पेडोनोमस के नाम से जानते थे। ये अपने को यहाँ पे दोनों अलग अलग शब्दों में याद रखने हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, गेंद खेल से संबंधित शिक्षक क्या कहलाता था। गेंद से संबंधित यानी जो प्राचीन यूनान है, वो यूनान के अंदर जो गेंद यानी बॉल से संबंधित जो गेम्स खिलाए जाते थे उनके जो शिक्षक होते थे उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 10 में। और सभी दोस्तों एक बार जो भी नए जो जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और दोस्तों उम्मीद आशा करता हूँ क्लास को ये सिस्टमेटिक बनाए रखना है। क्लास में कोई भी एडवांस क्वेश्चन दिखता है उसका आंसर कोई भी नहीं देगा, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का अपने को आंसर देना है। ये अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन का परिचय भी देना है। प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पेरिस डिश। ध्यान रखना है, गेंद से संबंधित जो खेल होता था उसे अपन स्पेरिस डिश के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको वापस से ही। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 रहेगा, भाला फेंक के शिक्षक कहा जाता था। भाला फेंक के शिक्षक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे भाला फेंक के शिक्षक है उसे किस नाम से जानते हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे थर्ड ग्रेड का क्वेश्चन
ये पूछा गया था 3rd ग्रेड के अंदर। भाला फेंक के शिक्षक जो जेवलिन थ्रोवर है उसके जो प्रशिक्षक होते थे उसे किस नाम से जानते थे? प्रश्न नंबर 11 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एकोनटोटिस्ट। ध्यान रखना, एकोनटोटिस्ट शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 3rd ग्रेड में पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा यहाँ पे, इस्तमियन खेल कहाँ आयोजित होते थे? इस्तमियन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इस्तमियन खेल है वो कहाँ आयोजित होते थे वो अपने यहाँ पे बताना है। इस्तमियन खेल है वो कहाँ आयोजित होते थे? क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे। और सुबह 9 बजे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, सुबह 9 बजे आप क्लास नहीं ली है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना है। और कल सुबह भी 9 बजे अपनी फर्स्ट पेपर से संबंधित क्लास चल रही है और उसका करंट अफेयर्स भी अपन जल्दी ही लेकर आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 में इस्तमियन खेल कहाँ आयोजित होते थे? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोरिंथ के अंदर। कोरिंथ एक खेल का मैदान है, तो इस्तमियन खेल है वो कोरिंथ के अंदर आयोजित होते थे। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा यहाँ पे, नीमेन खेलों का आयोजन कहाँ होता था? नीमेन खेल दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के खेल होते थे। मैं आपको बता दूँ, जो पूर्व एथेंस काल था, पूर्व एथेंस काल में 4 प्रकार के खेल होते थे। उसे अपन पेन हेलेनिक के नाम से जानते थे, जिसमें ओलंपस, पाइथियन, नीमेन और इस्थमियन। ओलंपस, पाइथियन, नीमेन, इस्थमियन और नीमेन 4 खेल होते थे, उन्हें पेन हेलेनिक खेलों के नाम से जानते थे। और 4 जगह डेल्फी, कोरिंथ, अर्गोलिज और ओलंपिया नामक स्थान पर आयोजित होते थे। तो यहाँ पे नीमेन खेल है वो कहाँ आयोजित होते थे? प्रश्न नंबर 13 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अर्गोलीज। अर्गोलीज जगह पे या स्थान पर आयोजित होते थे, वो नीमेन खेल आयोजित होते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा यहाँ पे, किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का स्वर्णकाल कहा जाता है? यानी शारीरिक शिक्षा का या फिर खेलों का स्वर्णकाल है वो किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का स्वर्णकाल यानी गोल्डन पीरियड है वो किसे कहते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 14 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, शारीरिक शिक्षा पूछे या खेलों का स्वर्णकाल पूछे हैं तो ये अपने को यहाँ पे उत्तर एथेंस काल, जो एथेंस से संबंधित चार टाइम पीरियड थे, उसमें स्पार्टा, होमर, पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस। तो यहाँ पे उत्तर एथेंस लेटरल जो एथेंस टाइम पीरियड रहेगा वो यहाँ पे शारीरिक शिक्षा और खेलों का स्वर्णकाल गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। निम्न में से मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है? मेडिकल जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रश्न नंबर 15 बताना है, मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहते हैं? सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 15 का हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस है वो मेडिकल जिम्नास्टिक और चिकित्सा विज्ञान से संबंधित यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल जिम्नास्टिक का जनक है वो यहाँ पे हिपोक्रेटस को माना जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, पाइथियन खेल का आयोजन किसके सम्मान में किया जाता है? दोस्तों मैंने बताया था 4 प्रकार के खेल जिन्हें पेन हेलेनिक के नाम से जानते हैं, उसमें ओलंपस, इस्थमियन, नीमेन और पाइथियन। तो यहाँ पे पाइथियन खेल है वो किसके सम्मान में मतलब कुछ देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का गॉड अपोलो, यानी जो भगवान अपोलो है, अपोलो की याद में उसके सम्मान में आयोजित किए जाते थे पाइथियन खेलों का आयोजन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, यूनान देश का गुरु किसे कहा जाता था? दोस्तों यानी यूनान है, यूनान का गुरु है वो किसे कहते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 17 के अंदर। यानी यूनान का गुरु बोल सकते हैं, ग्रीस का गुरु या एथेंस का गुरु भी अपन इसे बोलते हैं। और इसे अपन अंधा कवि के नाम से भी जानते हैं, जाना ना, अंधा कवि। और इसके द्वारा 2 ग्रंथ इलियड और ओडिसी यहाँ पे इसके द्वारा लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 17। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों कवि होमर को यूनान का गुरु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 18, पाइथियन खेलों में कौन से खेल मुख्य थे? दोस्तों पाइथियन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, पाइथियन खेल हैं उनमें जो कौन से खेल हैं वो मुख्य थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। मुख्य खेलों की बात कर रहे हैं, वैसे ज़्यादा खेल थे लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता था, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 18 के अंदर। चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 18, पाइथियन खेल होते थे जो अपोलो देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे।
उनमें जो सबसे मुख्य खेल होता था यहाँ पे वो ध्यान रखना है रथ दौड़ और गुड़ दौड़, यानी रथ दौड़ और गुड़ दौड़ यहाँ पे पाइथन खेलों के सबसे मुख्य खेल माने जाते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, लाइसियम की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यहाँ पे लाइसियम है, इसकी स्थापना किसने की थी वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों लाइसियम क्या है? तो लाइसियम एक विद्यालय है, ध्यान रखना विद्यालय है, विद्यालय जिसके अंदर जो विद्यार्थी पढ़ते थे उसका एक नियम होता था। लाइसियम के अंदर जो भी विद्यार्थी अध्ययन करते थे उसका नियम था कोई भी बैठकर अध्ययन नहीं करेगा, सब चलते फिरते दौड़ते उछलते कूदते ही पढ़े अध्ययन करेंगे। तो उसका जो कारण था वो क्या था कि इसके अंदर जो अरस्तु था वो इनकी गतियों का अध्ययन करता था, किनेसियोलॉजी से संबंधित। तो यहाँ पे लाइसियम की स्थापना किसने की थी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 सही आंसर रहेगा। यहाँ पे अरस्तु के द्वारा यहाँ पे लाइसियम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, स्पार्टा में 18 वर्ष की उम्र में लड़के गोपनीय सेना में शामिल होते थे जिसे कहते हैं, यानी स्पार्टा है, स्पार्टा में जो 18 वर्ष की उम्र में जो लड़के यहाँ पे सेना के अंदर शामिल किए जाते थे उसे किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये बताना है प्रश्न नंबर 20 के अंदर। चले दोस्तों, प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 के अंदर बताना, और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो रहने वाला है क्रिप्टिया। 18 वर्ष की उम्र में, ध्यान रखना 18 साल की उम्र के अंदर जो सेना में शामिल होते थे स्पार्टा के अंदर वो यहाँ पे क्रिप्टिया कहलाते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में राष्ट्रीय सैनिक सेवा में शामिल होने वाले लड़कों को क्या कहा जाता था? एथेंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अब ध्यान रखना एथेंस की बात कर रहे हैं। स्पार्टा के अंदर जो लड़के शामिल होते थे उसे अपन क्रिप्टिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन एथेंस में जो क्या शामिल होते थे उसे अपन किस नाम से जानते हैं? सेना के अंदर जो शामिल होने वाले लड़के थे एथेंस के अंदर वो यहाँ पे एफोबस, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे एफोबस यहाँ पे कहलाते थे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 का सही आंसर रहेगा एफोबस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में तीरंदाजी के प्रशिक्षक को क्या कहते थे? एथेंस के अंदर तीरंदाजी यानी जो आर्चरी के जो ट्रेनर होता था, प्रशिक्षक होता था, उसे किस नाम से जानते थे? दोस्तों एथेंस के अंदर ध्यान रखना है जो गेंद के खेल के शिक्षक थे, गेंद खेल के जो गेंद का प्रशिक्षण देते थे उसको अपन स्पेरिस के नाम से जानते थे। साथ ही में दोस्तों जो तीरंदाजी से संबंधित शिक्षक थे उसे अपन किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 22 बताना है, और सही आंसर रहेगा टोक्सोटोज के नाम से। टोक्सोटस बोलते हैं, टोक्सोटोज के नाम से इसे अपन जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों यहाँ पे, मड बात कहाँ लोकप्रिय था? मड बात जिसे खिचड़ी स्नान के नाम से जानते हैं और इसे अपन केरोमा भी कहते हैं, वो यहाँ पे कहाँ लोकप्रिय था वो अपने को बताना है। और दोस्तों 1-2 दिन पहले अपन ने जो प्रश्नोत्तरी करवाई थी उसमें भी इस प्रश्न को शामिल किया था, प्रश्न नंबर 23 को। मड बात की बात क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे? मड बात कहाँ लोकप्रिय था जिसे केरोमा कहा जाता था? प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस। एथेंस के अंदर ध्यान रखना है मड बात यहाँ पे लोकप्रिय था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों यहाँ पे, पेंटाथलन में पेंटा और एथलन के अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पेंटाथलन है, पेंटाथलन में 2 शब्द मिलकर बना है, पेंटा और एथलन, दोनों का यहाँ पे अर्थ क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। 24 में बताना इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे। सही आंसर रहेगा पेंटाथलन में पेंटा और एथलन दोनों का जो शब्दों का अर्थ है, पेंटा का अर्थ होता है यहाँ पे 5 और एथलन का अर्थ होता है यानी पत्ते, 5 पत्ते हैं वो इसका अर्थ सही आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 24 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, ग्रीस का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों ग्रीस है जिसे अपन एथेंस के नाम से जानते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे और डिसिप्लिन को बनाए रखे दोस्तों, कोई भी एडवांस में आंसर ना दे, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का आंसर देते रहे ताकि अपनी क्लास का अनुशासन भी बना रहे। और सुबह 9 बजे वाली क्लास जरूर ले दोस्तों, सुबह फर्स्ट पेपर से संबंधित 9 बजे वाली इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ज़्यादा आपकी उपयोगी रहेगी। प्रश्न नंबर 25, ग्रीस का जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अच्छे योद्धा तैयार करना, अच्छे योद्धा तैयार करना है वो ग्रीस का उद्देश्य था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों, फिलीडीपस, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 26,
फिलिपिडीज था। यहाँ पे फिलिपिडीज है वो क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है। फिलिपिडीज था यानी ये एक फिलिपिडीज क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति है, ध्यान रखना है, व्यक्ति का नाम है फिलिपिडीज, जो किससे संबंधित था, एथेंसवासी था, स्पार्टावासी था, रोमवासी या फिर भारतवासी। फिलिपिडीज की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों। जो ओलंपिया पर्वत थी उस पर क्या करता था, यहाँ पे गायन का काम करता था फिलिपिडीज। प्रश्न नंबर 26 में था ना, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस। एथेंसवासी फिलिपिडीज है वो एथेंसवासी था, ना कि यहाँ पे ध्यान रखना है स्पार्टावासी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, एगोग का प्राचीन ग्रीस में अर्थ था। एगोग है उसका प्राचीन ग्रीस के अंदर है वो क्या अर्थ था वो अपने यहाँ पे बताना है। शुरू में बताया था दोस्तों मैंने एगोग क्या थी। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे एगोग का जो प्रशिक्षक होता था, एगोग का जो प्रबंधक होता था, उसे अपने पेडो ट्राइब के नाम से जानते थे। किस नाम से? पेडो ट्राइब के नाम से उसे अपन जानते थे। प्रश्न नंबर 27 और जो सही आंसर रहेगा एगोग है वो यहाँ पे ध्यान रखना है शिक्षा की औपचारिक पद्धति। शिक्षा की औपचारिक पद्धति थी जो क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति के नाम से भी जानी जाती है। क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति के नाम से जानती थी, जो यहाँ पे स्पार्टा से संबंधित थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखे दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, थोड़ा सा एडजस्ट करना है इसको। इनमें से किस काल को परिवर्तन का काल कहा जाता है? चेंजिंग टाइम पीरियड है वो किसे कहते हैं? परिवर्तन का काल है वो किसे कहा जाता है? होमर काल, स्पार्टा, पूर्व एथेंस या उत्तर एथेंस? 28 के अंदर बताना है। दोस्तों इनमें से किस काल को परिवर्तन का काल कहते हैं? सही आंसर रहेगा यहाँ पे उत्तर एथेंस काल, जिसे अपन शारीरिक शिक्षा का और खेलों का गोल्डन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, स्पार्टा में खेल कूद के मैदान को क्या कहते थे? स्पार्टा के अंदर जो खेल कूद का मैदान होता था उसे अपन किस नाम से जानते थे वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे एगोग जो शिक्षा पद्धति थी स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा पद्धति, उसके जो प्रशिक्षक है उसे पेडोनोमस के नाम से जानते थे। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 के अंदर स्पार्टा में जो खेलकूद का मैदान है उसे अपन प्लेंटिनिट्स, ध्यान रखना है, प्लांटेनिट्स नाम से जानते थे, प्लांटेनिट्स। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 30, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। व्यायामशाला में तेल के उपयोग की कल्पना किसने विकसित की? दोस्तों यहाँ पे जो व्यायामशाला थी उसमें जो तेल यानी मसाज या मालिश की जो उपयोग की जो कल्पना है वो किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 के अंदर बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है रोमवासी, रोमवासियों के द्वारा है वो यहाँ पे अपने शरीर के ऊपर जो मालिश या मसाज के रूप में तेल का प्रयोग किया जाता था। तो ये व्यायामशालाओं में रोमवासियों की ये कल्पना रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, प्राचीन ग्रीस में अंगमर्दक क्या कहलाते थे? अंगमर्दक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। प्राचीन ग्रीस के अंदर जो अंगमर्दक है उसी किस नाम से जानते थे वो अपने यहाँ पे बताना है 31 के अंदर। अंगमर्दक के दोस्तों, अंगमर्दक का अर्थ क्या होता है? यानी मसाज को करने वाले, जो मसाज करने वाले होते थे उसे अंगमर्दक के नाम से जानते थे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 सही आंसर रहेगा यहाँ पे इलाइप्टे। प्राचीन जो ग्रीस था उसमें इलाइप्टे है वो यहाँ पे अंगमर्दक मसाज करने वाले होते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, ग्रीसवासी किस पर विशेष बल देते थे? ग्रीकवासी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किस पर विशेष बल देते थे वो अपने यहाँ पे बताना है। व्यक्तिवाद, प्रकृतिवाद, व्यवसायवाद या उपरोक्त सभी? ग्रीस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों 32 के अंदर। और जो सही आंसर रहेगा यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ग्रीसवासी है वो यहाँ पे व्यक्तिवाद पर सबसे ज़्यादा है वो बल देते थे। व्यक्तिवाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रीस के अंदर पाया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, प्लेटो ने किस खेल में दक्षता प्राप्त की थी? दोस्तों प्लेटो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये विचारधारा प्लेटो से संबंधित है। और उसी के आधार पर जो प्लेटो है, प्लेटो ने किस खेल के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है दक्षता प्राप्त की या किसके अंदर जीता था वो मेडल वो अपने यहाँ पे बताना है। 33 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटो है, प्लेटो ध्यान रखना है कुश्ती के अंदर यहाँ पे दक्षता प्लेटो के द्वारा प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, स्पार्टा की शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित में
का निर्माण करना था। यानी स्पार्टा में जो शिक्षा दी जाती थी उसका उद्देश्य क्या होता था, क्या निर्माण करना था, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 34 के अंदर। चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे स्पार्टा में जो शिक्षा दी जाती थी वो यहाँ पे योद्धाओं को तैयार करना या सैनिक तैयार करना ही स्पार्टा का मुख्य उद्देश्य होता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, ग्रीस में कौन सी जगह ऐसे संस्थान के रूप में विकसित हुई जहां लोग शारीरिक क्रियाकलाप में संलग्न होते थे। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे ग्रीस की बात कर रहे हैं अपन। ग्रीस में ऐसी कौन सी जगह थी या संस्थान था जहां लोग शारीरिक क्रियाकलाप ज़्यादातर करते थे। कौन सी स्थान था? तो एथेंस, कोलिसियम, कैंपस या पैलेस्ट्रा। 35 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ग्रीस के अंदर जो पैलेस्ट्रा था, जिसे अपन कुश्ती विद्यालय के नाम से जानते थे, और इसके जो प्रशिक्षक थे वो यहाँ पे पेडो ट्राइब के नाम से। ध्यान रखना, पैलेस्ट्रा में जो प्रशिक्षक था वो या किसके नाम से? पेडो ट्राइब के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे पैलेस्ट्रा इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आइए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखें दोस्तों, यहाँ पे ओलंपिक खेल कौन सी सभ्यता का स्वर्णिम इतिहास माना जाता है? ओलंपिक खेल है वो कौन सी सभ्यता है उसका यहाँ पे स्वर्णिम इतिहास माना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 36 के अंदर। और सभी दोस्त जो भी नए स्टूडेंट जुड़े, दोस्त जुड़े, वो क्लास को शेयर और लाइक कर दे। और सुबह 9 बजे आप थ्योरी की जो अपनी MCQ जाती है फर्स्ट पेपर GK से संबंधित, वो भी आप जरूर लेते रहे। नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, आपका बहुत इसके अंदर फ़ायदा मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीस। ओलंपिक खेल किस देश की सभ्यता या किसका स्वर्णिम इतिहास माना जाता है? वो ग्रीस यानी यूनान से संबंधित इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, स्पार्टा में निवासियों को किसमें विशिष्टता प्राप्त थी? स्पार्टा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्पार्टा है जो एथेंस से संबंधित यहाँ पे टाइम पीरियड है, सॉरी यूनान से संबंधित टाइम पीरियड रहेगा। तो स्पार्टा में जो निवासियों को किसमें विशिष्टता थी वो अपने यहाँ पे बताना है। 37 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों। स्पार्टा में एक ही उद्देश्य था, सैनिक कौशलों में, यानी सैनिक है सैनिकों को तैयार करना और उसको यहाँ पे कौशल पारंगत करना ही यहाँ पे स्पार्टा का मुख्य उद्देश्य होता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38, यूनान में प्राचीन काल के दौरान कौन सी गतिविधि मनोरंजन के लिए की जाती थी? यूनान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यूनान में जो प्राचीन काल था उसके दौरान कौन सी गतिविधि है वो मनोरंजन के लिए की जाती थी? तीरंदाजी, कबूतरबाजी, चौगान या नृत्य? यूनान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यूनान के जो लोग हैं वो मनोरंजन के तौर पर किसका उपयोग करते थे? 38 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे मनोरंजन के तौर पर यहाँ पे नृत्य की जो क्रियाएं की जाती थी वो यूनान में मनोरंजन की क्रियाओं के रूप में की जाती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखें दोस्तों, पाइथेन खेलों में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता था। पाइथेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। पाइथेन खेलों में मुख्य रूप से सम्मिलित किया जाता था जिम्नास्टिक, संगीत, व्याख्यान या मनोरंजन। दोस्तों 4 प्रकार के खेल पेन के नाम से जाने जाते हैं। उनमें से जो पाइथेन खेल है जो भगवान अपोलो के सम्मान में आयोजित होते थे। प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा यहाँ पे संगीत। पाइथेन है यहाँ पे, उसमें जो मुख्य रूप से सम्मिलित था वो यहाँ पे संगीत की क्रिया होती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा पे हेलेनोडिकाई। हेलेनोडिकाई का संबंध किससे? हेलेनोडिकाई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इसका संबंध यहाँ पे किससे वो अपने यहाँ पे बताना है। हेलेनोडिकाई का संबंध किससे? प्रशिक्षकों का समूह, दर्शकों का, खिलाड़ियों का या खेल निर्णायकों का? प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। खेल जो निर्णायक है ऑफिशियल्स होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों के अंदर ऑफिशियल्स, उसका जो समूह है हेलेनोडिकाई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखें दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 41 रहेगा यहाँ पे, किस राज्य में 7 वर्ष की आयु के बाद बालक मल्लयुद्ध पाठशाला और संगीत पाठशाला में प्रविष्ट होता था? 7 वर्ष के बाद बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। कौन सा यहाँ पे राज्य रहेगा जिसमें 7 वर्ष के बाद बालक है वो मल्लयुद्ध यानी कुश्ती पाठशाला और संगीत पाठशाला के अंदर उसको यहाँ पे भेजा जाता था? प्रश्न नंबर 41 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस। एथेंस के अंदर यहाँ पे ये क्रिया की जाती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखें दोस्तों, सैनिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का साधन कहाँ माना गया था? दोस्तों यहाँ पे दोबारा से देखिए,
सैनिक कार्यों में निपुणता प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का साधन है वो कहाँ माना गया था। यानी कुल मिला के बात ये बताना है अपने को कि जो सैनिक से संबंधित क्रियाएं ज़्यादा करवाई जाती थी वो कौन से काल में करवाई जाती थी। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। शेयर और लाइक करने में आपका मिनट छोड़े और कोई भी एडवांस में आंसर ना दे, रिक्वेस्ट रहेगी ये भी आपसे। डिसिप्लिन बनाए रहिए। प्रश्न नंबर 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 42 में स्पार्टा। स्पार्टा के अंदर होता था वो यहाँ पे वो शारीरिक क्रिया क्या होती थी, सैनिक निर्माण, सैनिक कार्य होता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 औषधि शास्त्री गेलन किस देश का निवासी था। औषधि शास्त्री के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे गेलन है, वो यहाँ पे चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। औषधि शास्त्री है गेलन, किस देश का निवासी था वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 43 के अंदर। यूनान, रोम, इंग्लैंड या जर्मनी। औषधि शास्त्री गेलन किस देश का निवासी था, प्रश्न नंबर 43 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यूनान। गेलन है वो यूनान से संबंधित था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर यूनान रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे यूनान में पैन हेलेनिक खेलों में कौन सा खेल शामिल नहीं था। शामिल नहीं था दोस्तों मैंने बताया था यूनान के अंदर जो पैन हेलेनिक 4 प्रकार के खेलों को पैन हेलेनिक के नाम से जानते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, उनमें कौन सा यहाँ पे नहीं था दोस्तों। इसके अंदर 4 खेल थे, ओलंपस, पाइथियन, इस्थमियन और नीमियन, यानी ओपन यहाँ पे फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं रहेगा प्रश्न नंबर 44 में, तो वो ध्यान रखना है हेरेन खेल यहाँ पे पैन हेलेनिक खेलों की श्रेणी के अंदर नहीं आते। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए कुश्ती और मुक्केबाजी का मिश्रित खेल पेनक्रेशन कहाँ पर प्रचलित था। पेनक्रेशन की बात कर रहे हैं। पेनक्रेशन ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे पेनक्रेशन में कौन से 2 खेलों को शामिल किया जाता है, तो यहाँ पे एक कुश्ती दूसरा मुक्केबाजी, तो वो पेनक्रेशन कहलाता है। लेकिन ये कहाँ लोकप्रिय था, प्रचलित था, प्रश्न नंबर 45 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस। एथेंस के अंदर पेनक्रेशन खेलों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों एथेंस में गरीब नागरिकों के व्यायाम करने के स्थान को किस नाम से जानते थे दोस्तों। यहाँ पे एथेंस में जो गरीब नागरिकों जो व्यायाम करने का जो स्थान होता था उसे अपन किस नाम से जान देते हैं, एकेडमी, पेलेस्त्रा, डेल्फी या साइना सार्गस। पेलेस्त्रा क्या था दोस्तों, यहाँ पे जो कुश्ती विद्यालय था वो पेलेस्त्रा होता था एथेंस के अंदर। और प्रश्न नंबर 46 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गरीब जो निवासी है उनके जो व्यायाम करने का स्थान उसे साइनो सार्गस के नाम से जाना जाता था एथेंस के अंदर, साइनो सार्गस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों लायर किससे संबंधित है। लायर है वो लायर किससे संबंधित रहेगा दोस्तों, जिम्नास्टिक, वाद्य यंत्र, नृत्य या राज्य। लायर किससे संबंधित है 47 में बताना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा, यानी वाद्य यंत्र। लायर है वो वाद्य यंत्र है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक मानसिक विकास करना कहाँ पर था। यानी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास है वो करना कहाँ था, ये अपने को यहाँ पे बताना है। स्पेन में, स्पार्टा या फिर ग्रीस। ग्रीस नहीं है यहाँ पे, ग्रीस है दोस्तों यहाँ पे, ग्रीस या फिर एथेंस। 48 के अंदर बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 48 सही आंसर रहेगा एथेंस है, वो ध्यान रखना है। जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक और मानसिक विकास वो एथेंस का उद्देश्य रहेगा। एथेंस का यहाँ पे मुख्य विकास करना था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49 पार्यहिक नृत्य का संबंध किससे था दोस्तों। यहाँ पे एक नृत्य का नाम दिया गया है पार्यहिक, ये किस में प्रचलित था वो अपने को यहाँ पे बताना है। पार्यहिक नृत्य का संबंध किससे है 49 बताना है। पार्यहिक नृत्य इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है स्पार्टा। स्पार्टा के अंदर जो नृत्य किया जाता था सैनिकों के द्वारा वो पार्यहिक नृत्य कहलाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे पार्यहिक नृत्य से तात्पर्य था। आ गया ना क्वेश्चन यहाँ पे, पार्यहिक नृत्य वो कहाँ प्रचलित था स्पार्टा में, और ये किससे संबंधित है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 50 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों मैंने बताया था सैनिकों के द्वारा जो नृत्य किया जाता था स्पार्टा के अंदर वो पार्यहिक नृत्य के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51 किस खेल में पासिंग, डोजिंग और अवरोध होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। यानी
किस खेल के अंदर पासिंग हो गया, डोजिंग हो गया या अवरोध यानी धक्का लगाना है यह हो गया, ये किस नाम से जाना जाता था, वो अपने यहाँ पे बताना। 51 में बताना दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहना है सभी दोस्त। प्रश्न नंबर 51 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ हमने हार पेस्टम। पासिंग, डोजिंग और अवरोध ये करना क्या कहलाएगा, वो हार पेस्टम के नाम से जाना जाएगा। सही आंसर रहेगा यहाँ पे हार पेस्टम। बीबासिस ये संगीत विद्यालय जो जिम्नास्टिक विद्यालय था एथेंस के अंदर, वो बीबासिस के नाम से। लाइसियम है वो यहाँ पे अरस्तु के द्वारा खोला गया एक विद्यालय का नाम। और पेलेस्त्रा है वो यहाँ पे, पेलेस्त्रा जो प्राचीन यूनान था उसके अंदर यहाँ पे पेलेस्त्रा क्या था, एक कुश्ती विद्यालय के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार अपने को सारे ऑप्शंस है उनको सबको याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, कौन से काल में यूनान में शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ विजडम था। दोस्तों यहाँ पे यूनान की बात कर रहे हैं। यूनान में दो प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, मैन ऑफ विजडम और दूसरी थी मैन ऑफ एक्शन। मैन ऑफ विजडम और मैन ऑफ एक्शन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे एथेंस काल या होमर काल से संबंधित रहेगी, ध्यान रखना होमर काल से संबंधित। लेकिन मैन ऑफ विजडम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे स्पेशली प्रश्न नंबर 52 में, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैन ऑफ विजडम है वो यहाँ पे स्पेशल होमर काल से संबंधित रहेगी। मैन ऑफ एक्शन और विजडम दोनों आ जाए एक साथ तो भी होमर काल से, और स्पेशल यानी पर्सनल मैन ऑफ एक्शन आ जाए, मैन ऑफ एक्शन आ जाए स्पेशली पर्सनल, तो वो फिर यहाँ पे स्पार्टा से संबंधित रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, निम्न में से किसका संबंध क्लासिकल एज से है। क्लासिकल एज की बात कर रहे हैं अपन, उसका संबंध किससे है। प्रश्न नंबर 53 में बताना है क्लासिकल एज का संबंध किससे रहेगा, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल एज का जो संबंध है वो यहाँ पे ध्यान रखना है स्पार्टा काल से संबंधित रहेगा क्लासिकल एज का संबंध। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54, प्रश्न नंबर 54 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा राज्य में बालकों को किस आयु में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। सैनिक प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी आयु के अंदर देते थे। दोस्तों यहाँ पे क्लासिकल एज का संबंध किससे रहेगा, तो वो भी ध्यान रखना है स्पार्टा काल से संबंधित है। यानी स्पार्टा में जो एज को ग्रुप डिवाइडेशन किया गया था, तो जन्म से 7 वर्ष तक माता के पास में रहता था, फिर उसके बाद के अंदर 12 से 20 वर्ष तक, फिर 20 से 30 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, ये चारों के चारों ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ये स्पार्टा काल से संबंधित रहेंगे इंपॉर्टेंट। और इनमें से जो प्रश्न नंबर 54 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है 12 से 20 वर्ष की आयु थी उसके अंदर यहाँ पे क्या दिया जाता था, सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है। प्रश्न नंबर 55 को, स्पार्टा राज्य में किस आयु तक बालक माता के संरक्षण में रहता था। मैंने बताया था अभी दोस्तों, माता 4 प्रकार की एज ग्रुप में बांटा गया था स्पार्टा को, उसमें से जो 12 से 20 वर्ष की आयु थी उसमें बालक को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता था। और यहाँ पे माता के संरक्षण में कितने वर्ष तक रहता था, प्रश्न नंबर 55 में वो सही आंसर रहेगा जन्म से 7 वर्ष तक आयु है वो माता के संरक्षण में बालक यहाँ पे रहता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, स्पार्टा में धार्मिक नृत्य को किस नाम से जाना जाता था। स्पार्टा की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, स्पार्टा के अंदर धार्मिक नृत्य को किस नाम से जानते थे। स्पार्टा के अंदर सैनिक नृत्य को किस नाम से जानते थे, वो पारिहिक के नाम से सैनिक नृत्य को जानते थे स्पार्टा के अंदर। साथ ही में बीबासिस है वो यहाँ पे किस नृत्य, जिम्नास्टिक नृत्य के नाम से जानते थे। प्रश्न नंबर 56 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हारेमस। स्पार्टा में धार्मिक नृत्य है वो यहाँ पे हारेमस के नाम से जाना जाता था। सही आंसर रहेगा यहाँ पे हारेमस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, स्पार्टा राज्य में नागरिकों की सभा को क्या कहा जाता था। स्पार्टा के अंदर जो नागरिकों की सभाएं आयोजित की जाती थी उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 57 बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा यहाँ पे स्पार्टा में राज्य में जो नागरिकों की सभा होती थी उसे अपन एगोस के नाम से जानते थे। ध्यान रखना है इसे अपन एगोस, यहाँ पे एगोस है दोस्तों, यहाँ पे एगोस इसको अपन जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, मैन ऑफ एक्शन किस काल का मुख्य उद्देश्य था। मैंने बताया था दोस्तों मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम, 2 शब्द हैं, दोनों के दोनों आ जाए तो वो होमर काल से संबंधित होते हैं, और उनमें से एक आ जाए मैन ऑफ विजडम तो भी होमर काल से संबंधित रहेगा, लेकिन स्पेशली मैन ऑफ एक्शन आ जाए तो फिर मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 58 के अंदर वो यहाँ पे रहने वाला है स्पार्टा काल से, यानी मैन ऑफ एक्शन स्पार्टा काल से संबंधित रहेगा, सैनिक क्रियाओं से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर
59, एथेंस काल में विशेष जिम्नास्टिक के अभ्यास को किस नाम से जाना जाता था? जिम्नास्टिक का जो अभ्यास होता था एथेंस के अंदर, उसको अपन किस नाम से जानते थे? पेडोनोमस, एगोग, गेस्टिकुलेशन या फिर पेनक्रेशन? विशेष जिम्नास्टिक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 59 के अंदर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे गेस्टिकुलेशन। यानी एथेंस में विशेष जिम्नास्टिक के जो अभ्यास करवाए जाते थे उसे अपन यहाँ पे किस नाम से? गेस्टिकुलेशन के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, एथेंस में ओलंपिक खेलों के विजेताओं के सम्मान में किस प्रकार किया जाता था? यानी एथेंस है, एथेंस में जो ओलंपिक जो विजेता होते थे उसका सम्मान किस प्रकार किया जाता था वो अपने घर पे बताना है। 60 के अंदर बताना है। सही आंसर रहेगा 60 के अंदर वो ध्यान रखना है, जैतून के पत्तों का ताज पहनाकर। जैतून एक वृक्ष है, वृक्ष के जो पत्ते हैं उनके ताज पहना के उसको सम्मानित किया जाता था। कोई मेडल और कोई इनामी राशि उसमें नहीं दी जाती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, उत्तर एथेंस काल में कौन सी विचारधारा का प्रचलन था? उत्तर एथेंस काल है उसमें कौन सी विचारधारा का प्रचलन था वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्तर एथेंस काल जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? शारीरिक शिक्षा और खेलों का गोल्डन टाइम के नाम से जानते हैं, गोल्डन पीरियड के नाम से उसे जानते हैं। और इसमें कौन सी विचारधारा प्रचलित थी? प्रश्न नंबर 61 बताना। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर एथेंस काल में जो विचारधारा थी वो यानी व्यक्तिवादी विचारधारा इसमें प्रचलित थी। व्यक्तिवादी विचारधारा, व्यक्ति को महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 62 रहेगा यहाँ पे, उत्तर एथेंस काल में किस पर बल दिया जाता था? किस पर बल दिया जाता था वो अपने यहाँ पे बताना है। उत्तर एथेंस काल में जो विचारधारा थी वो अपन ने देख ली है, व्यक्तिवादी विचारधारा थी, लेकिन इसमें किस पर बल दिया जाता था? प्रश्न नंबर 62 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे औषधि व्यायाम, औषधि व्यायाम पर ज़्यादा बल दिया जाता था। मतलब यहाँ पे मेडिकल से संबंधित क्रियाएं ज़्यादा यहाँ पे सामने आ गई थी खेलों के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63 देखिए, यूनान के पैन हेलेनिक खेल उत्सवों का पतन कौन सी पराजय के बाद हुआ? यूनान के अंदर जो पैन हेलेनिक 4 खेल आयोजित होते थे, ओलंपस, इस्थमियन, नियमेन, पाइथियन, उनको पैन हेलेनिक कहते थे, लेकिन वो कौन से पतन के कारण उनकी पराजय हो गई थी? प्रश्न नंबर 63 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोरिंथ। पैन हेलेनिक खेल उत्सव का पतन है वो यहाँ पे कोरिंथ में पराजय के बाद यहाँ पे पतन हो गया था इन खेलों का, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, किस देश का आदर्श था सबल शरीर व सबल जाति? ये कौन से यहाँ पे देश का आदर्श था वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी स्वस्थ शरीर या सबल जाति वो कौन से देश का आदर्श था? 64 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनान। यूनान वासियों का जो आदर्श था वो यहाँ पे सबल शरीर और सबल जाति यहाँ पे इसका आदर्श था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65, एथेंस में धर्म का तात्पर्य था। एथेंस के अंदर जो धर्म है, धर्म का तात्पर्य क्या था वो अपने यहाँ पे बताना है। रीति रिवाज का रूप, देवताओं के प्रति श्रद्धा, राज्य की उपेक्षा या फिर शासन व्यवस्था? प्रश्न नंबर 65। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे देवताओं के प्रति श्रद्धा। देवताओं के प्रति जो श्रद्धा होती थी वो एथेंस के अंदर धर्म का तात्पर्य माना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66 देखें दोस्तों, शरीर के लिए जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत का विशेष महत्व, ये किसका कथन है? यानी शरीर के लिए तो जिम्नास्टिक चाहिए और आत्मा के लिए संगीत चाहिए, ये किसकी डेफिनेशन है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 66 में बताना। और जो सही आंसर रहेगा शरीर के लिए तो यहाँ पे जिम्नास्टिक और आत्मा के लिए संगीत, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। प्लेटो के द्वारा ये परिभाषा यहाँ पे दी गई है प्रश्न नंबर 66 के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67, प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों यहाँ पे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये कथन किसने किया? कोई भी दोस्तों एडवांस में आंसर ना दे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का एडवांस में उसी का आंसर देते रहे, डिसिप्लिन भी बनाए रखें। प्रश्न नंबर 67, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा ही दी गई? तो यहाँ पे ध्यान रखना है ये भी यहाँ पे प्लेटो के द्वारा दी गई है। अगर प्लेटो और अरस्तु दोनों आ जाएं तो फिर अपने को प्लेटो, और अगर दोनों अलग अलग आ जाते हैं तो फिर अपने को प्लेटो नहीं है तो अरस्तु, अरस्तु नहीं है तो प्लेटो, इस प्रकार अपने को आंसर करना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68, एथेंस में शिक्षा का आदर्श किसका विकास करना था? एथेंस की बात कर रहे हैं। एथेंस के अंदर जो शिक्षा दी जाती थी इसका आदर्श क्या था? वो किसको डेवलप करना था? शारीरिक, मानसिक, सौंदर्य या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 68 में बताना है दोस्तों। और सभी दोस्त क्लास को एक बार शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, सभी के सभी।
प्रश्न नंबर 68 सयांस हो रहेगा दोस्तों, यानी एथेंस में यानी शारीरिक मानसिक सौंदर्य सभी यहाँ पे विकास करना रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 रहेगा यहाँ पे, एथेंस में जिम्नेजियम को प्रचलित करने वाले प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। एथेंस के अंदर जो जिम्नेजियम है, जिम्नेजियम को जो चलाने वाले अधिकारी होते थे उसे अपन किस नाम से जानते थे? पेडोनोमस, हरक्यूलियस, पेडोट्राइप या फिर जिम्नासियार्क। एथेंस में जिम्नेजियम को संचालित करने वाला सयांस हो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नासियार्क है, उसे अपन कहते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70, कियोसार्जेस, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, कियोसार्जेस नामक जिम्नेजियम कहाँ पर स्थित था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कियोसार्जेस नामक जिम्नेजियम है, ये कहाँ स्थित था, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 70 में। प्रश्न नंबर 70 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एथेंस के अंदर है वो यहाँ पे कियोसार्जेस नामक जिम्नेजियम स्थित था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था? जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था, वो अपने यहाँ पे बताना है। जिम्नासियार्क, जिम्नास्ट, पेडोनोमस या फिर पैलेस्त्रा। 71 में बताना है दोस्तों आपको, जिम्नास्टिक प्रशिक्षण के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्ट है वो यहाँ पे उत्तरदायी था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 देगा दोस्तों, इनमें से बौद्धिक केंद्र एथेंस में कौन से थे? यानी दोबारा से देखिए यहाँ पे, इनमें से बौद्धिक केंद्र एथेंस में कौन से थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। एकेडमिक, लाइसियम, कियोसार्जेस या फिर उपरोक्त सभी। 72 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों बौद्धिक केंद्र है, यानी जो विद्यालय थे एथेंस के अंदर वो यहाँ पे ध्यान रखना है। एकेडमिक, लाइसियम और साइना सर्गस भी इसे बोलते हैं, या फिर इसे अपन कियोसार्जेस के नाम से, यानी उपरोक्त सभी यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों, एथेंस में प्रतियोगिता में भाग लेने से पूर्व खिलाड़ी के लिए शर्त होती थी। एथेंस के अंदर प्रतियोगिता में भाग लेने से पहले खिलाड़ी के लिए क्या शर्त होती थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 73 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर होगा इसका, वो शर्त थी यहाँ पे शपथ लेने की, यानी ओथ लेनी होती थी। प्रेजेंट में अपन ओलंपिक के अंदर भी ओथ यानी शपथ लेते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 74, सुंदर काया किसका आदर्श था? सुंदर काया है या सुंदर शरीर है, वो किसका आदर्श माना गया था? भारतीयों का, मिस्रवासियों का, रोमवासियों या ग्रीक वासियों का? सुंदर काया की बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 74, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रीक वासियों का यहाँ पे आदर्श था सुंदर शरीर, सुंदर काया। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 75, ग्रीक में डिकोस शब्द का अर्थ क्या है? दोस्तों यहाँ पे ग्रीस के अंदर है जो डिकोस है, डिकोस शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। खेलने की वस्तु, खींचने की वस्तु, फेंकने की वस्तु या मनोरंजन की वस्तु। डिकोस की बात कर रहे हैं 75 के अंदर। प्रश्न नंबर 75 डिकोस का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, फेंकने की वस्तु। जिस प्रकार है तस्तरी फेंक है, बाला फेंक है, हैमर थ्रो है, ये फेंकने की वस्तुएं यहाँ पे होती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 76, ग्रीक आदर्श किसकी एकता पर बल देता है? ग्रीक आदर्श की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसकी एकता पर बल देता है? शरीर, आत्मा, मस्तिष्क या उपरोक्त सभी। ग्रीकवासी थे वो किसकी एकता पर, किसकी यूनिटी पर यहाँ पे बल देते थे, वो अपने को यहाँ पे बताना। सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी शरीर, आत्मा और मस्तिष्क सभी की एकता पर यहाँ पे बल देते। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मेडिकल जिम्नास्टिक का अन्वेषक माना जाता है? मेडिकल जिम्नास्टिक का दोस्तों अपने को बताना है प्रश्न नंबर 77 में। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, मेडिकल जिम्नास्टिक का जनक किसे कहते हैं, या फिर मेडिकल जिम्नास्टिक का अन्वेषक किसे माना जाता है? प्रश्न नंबर 77 बताना। प्रश्न नंबर 77 सही आंसर रहेगा दोस्तों हिपोक्रेटस है वो मेडिकल जिम्नास्टिक यहाँ पे अन्वेषक रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 78, एथेंस में युद्ध के देवता कौन थे? एथेंस के अंदर जो युद्ध होता था, युद्ध के देवता को किस नाम से जानते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रहिए, शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे। सुबह 9 बजे मॉर्निंग के अंदर आपको फर्स्ट पेपर जीके संबंधित क्लास भी लेनी है। प्रश्न नंबर 78 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में जो युद्ध के देवता थे वो यहाँ पे एरेस के नाम से जानते थे। किस नाम से? एरेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 79, ग्रीक
गॉड ऑफ वॉर एरेस किसके पुत्र थे, यानी ग्रीक के अंदर जो गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध के देवता जो एरेस थे वो किसके पुत्र थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रीस के अंदर गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध के देवता एरेस है वो किसके पुत्र थे, 79 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एरेस है वो भगवान जूस के देवता थे, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, जूस के पुत्र थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 80, खेलों का स्वर्ण काल किसे माना जाता है, खेलों का स्वर्ण काल है वो किसे माना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 18 बताना है दोस्तों आपको, खेलों का स्वर्ण काल किसे माना जाता है। दोस्तों अगर सम्मिलित रूप से पूछे आपको शारीरिक शिक्षा और खेलों का स्वर्ण काल पूछे दोनों एक साथ तो ये उत्तरेतेंस काल को मानते हैं, लेकिन स्पेशली खेलों का स्वर्ण काल है यहाँ पे यूनान काल को माना जाएगा, यूनान यहाँ पे माना जाएगा। और यूनान के ही 4 भाग होते हैं, होमर, स्पार्टा, पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस, यानी 4 इसके यूनान के काल ही है। तो यहाँ पे खेलों का जो स्वर्ण काल है वो यहाँ पे यूनान रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बलिष्ठ शरीर और युद्ध के लिए तैयार होना है, ये नियम किसका था, वो अपने यहाँ पे बताना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है इजीली, या अगर सैनिक क्रियाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो सीधा सीधा आंख बंद करके अपना आंसर रहना चाहिए यहाँ पे स्पार्टा। प्रश्न नंबर 81 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सैनिक क्रियाएँ ये स्पार्टा से संबंधित होती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 82, इस्तिमियन खेल किसके सम्मान में आयोजित होते थे, इस्तिमियन खेल वो किसके सम्मान में आयोजित होते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 82 के अंदर। दोस्तों पाइथियन भगवान अपोलो के सम्मान में आयोजित होते थे, या इस्तिमियन खेल है वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 82 और सही आंसर रहेगा भगवान पोसिडन जो समुद्र देवता है पोसिडन है उसके सम्मान में अपने आयोजित होते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 83, नीमेन खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था, नीमेन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 83 के अंदर। दोस्तों अपन ने इस्तिमियन खेलों के बारे में देखा है, इस्तिमियन खेल है वो किसके सम्मान में, भगवान पोसिडन के सम्मान में। पाइथियन खेल है वो भगवान अपोलो के सम्मान में। और जो नीमेन खेल है अब वो नीमेन खेल किसके सम्मान में आयोजित होते थे 83 के अंदर, तो यहाँ पे भगवान जियस या जूस के सम्मान के अंदर आयोजित होते थे नीमेन खेल। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 देखिए दोस्तों, पाइथियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता था, पाइथियन खेलों का आयोजन स्थान पूछा गया है दोस्तों आपको, पाइथियन खेलों का आयोजन कहाँ किया जाता था, प्रश्न नंबर 84 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेल्फी नामक स्थान पर पाइथियन खेलों का यहाँ पे आयोजन किया जाता था, जो भगवान किसके सम्मान में, अपोलो के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 85, प्रश्न नंबर 85 देखिए दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देवता के सम्मान में होता था, ओलंपिक खेलों का आयोजन है वो किस देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता था, प्रश्न नंबर 85 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 85 के अंदर वो ध्यान रखना है, भगवान जूस या जीएस, भगवान जीएस के सम्मान में है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता था ओलंपस नामक स्थान पर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 86, प्राचीन ओलंपिक का आयोजन प्रारंभ में कितने दिनों तक होता था, जो प्राचीन ओलंपिक होते थे उनका आयोजन प्रारंभ में कितने दिनों तक होता था, वो अपने घर पर बताना प्रश्न नंबर 86 के अंदर। दोस्तों वर्तमान में जो ओलंपिक होते थे वो 16 दिन के लिए आयोजित होते हैं, ये पहली बार 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में फिक्स किया गया था। और जो प्राचीन ओलंपिक होते थे वो 1 दिन के लिए आयोजित होते थे, बाद में इनको बढ़ाकर अगस्त महीने में 5 दिन के लिए कर दिया गया था, लेकिन शुरू में ये 1 दिन के लिए आयोजित होते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 87, स्पार्टा राज्य में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली का संचालन कौन होता था, स्पार्टा में जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसे अपन किस नाम से जानते थे, एगो के नाम से जानते हैं। और एगो का जो संचालन करता है वो कौन होता था, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 87 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है यहाँ पे पेडोनोमस। स्पार्टा में जो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली एगो, और एगो का जो यहाँ पे ध्यान रखना है संचालन करता है वो यहाँ पे पेडोनोमस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 88, एथेंस में एफोबस को प्रशिक्षण कौन देता था। दोस्तों एथेंस में एफोबस किसे कहते हैं, जो एथेंस के अंदर जो 7 वर्ष के बच्चे होते थे वो यहाँ पे जो गेंद संबंधी क्रियाओं में वो व्यायामशालाओं में जाते थे
उसको एपोबस कहते थे 7 वर्ष की उम्र तक। और उनको प्रशिक्षण देते थे, वो कौन देते थे? 88 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, पेडो ट्राइब। पेडो ट्राइब एपोबस को प्रशिक्षण कौन देता था? यहाँ पे पेडो ट्राइब देते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 89, प्राचीन एथेंस में लोकतंत्र की प्रमुख सभा को कहा जाता था। प्राचीन एथेंस की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो लोकतंत्र की सभा आयोजित की जाती थी उसको अपन किस नाम से जानते थे? 89 के अंदर प्रश्न नंबर 89 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, एक्लेसिया। प्राचीन जो सभा आयोजित होती थी एथेंस में उसे अपन एक्लेसिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 90, कीचड़ स्नान प्रचलित था। कीचड़ स्नान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कहाँ प्रचलित था? प्रश्न नंबर 90 के अंदर बताना है। कीचड़ स्नान जिसे अपन मड बाथ के नाम से जानते हैं, मड बाथ भी कहते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे 90 सही आंसर रहेगा, कीचड़ स्नान है वो एथेंस काल से संबंधित रहेगा। सही आंसर एथेंस से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 देखिए दोस्तों, स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंक कर मार दिया जाता था? यानी कमज़ोर बच्चे होते थे उनको कौन सी पहाड़ी से गिरा कर मार देते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 91 में इंपॉर्टेंट है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे माउंट टॉइंगेट्स पर्वत है, उसके ऊपर से कमज़ोर बच्चों को यहाँ पे गिरा के मार दिया जाता था। कौन से काल में? स्पार्टा काल में मार दिया जाता। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 92, स्पार्टा में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा गया जाता था? स्पार्टा में जो सैनिक टुकड़ी होती थी उस सैनिक टुकड़ी को अपन किस नाम से जानते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। 92 के अंदर बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, ईरेन। सैनिकों की टुकड़ी को स्पार्टा के अंदर ईरेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 93, प्राचीन ओलंपिक के पारंपरिक तौर पर प्रेरणा का सांस्कृतिक बिंदु है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी प्राचीन ओलंपिक के प्रारंभिक तौर पर जो प्रेरणा का सांस्कृतिक बिंदु है वो क्या रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। 93 के अंदर बताना है। ओलंपिक से जुड़ी हुई मुख्य बात बतानी है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीएस देवता के प्रसन्न करना। जो ओलंपिक करवाए जाते थे प्राचीन में, वो यहाँ पे क्यों करवाए जाते थे? तो उसका जो मुख्य उद्देश्य होता था भगवान जीएस को प्रसन्न करने के लिए करवाए जाते। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 94, यूनान वासियों के अनुसार उनका अस्तित्व किसकी देन था? यूनान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। यूनान वासियों के अनुसार उनका अस्तित्व किसकी देन माना जाता था? होमर, जीएस, हेरा या अपोलो। यानी उनका अस्तित्व है, उनका शरीर है, वो किसकी देन माना जाता था? 94 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों भगवान जीएस की देन माना जाता है। जो उसका शरीर है वो सब कुछ है यूनान वासियों को, वो भगवान जीएस की वजह से ही है। 95 में देखें दोस्तों यहाँ पे, स्पार्टा काल में शक्ति का केंद्र कौन था? स्पार्टा काल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। स्पार्टा काल के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति का केंद्र है वो कौन था, वो अपने यहाँ पे बताना है। सैनिक, परिवार, नागरिक या राज्य? 95 में बताना है। तो प्रश्न नंबर 95 सही आंसर रहेगा यहाँ पे राज्य, क्योंकि स्पार्टा में जो सर्वोपरि था वो राज्य था। राज्य के लिए कुछ भी किया जा सकता है, यहाँ पे व्यक्ति का महत्व नहीं था। ध्यान रखना, यहाँ पे व्यक्ति का महत्व नहीं था बल्कि इस राज्य का महत्व था, और राज्य के लिए अच्छे नागरिक यहाँ पे पैदा होते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 96, स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक द्वारा सैनिक किसकी प्राप्ति करते थे? यानी स्पार्टा के अंदर जो सैनिक होते थे वो जिम्नास्टिक करते थे, वो किसकी प्राप्ति के लिए करते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। संतुलन, दक्षता, मनोरंजन या फिर चिकित्सा के लिए? प्रश्न नंबर यहाँ पे 96 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 96 में वो ध्यान रखना दक्षता। यानी दक्षता मतलब शरीर में बल, मजबूती, संतुलन और सभी यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे दक्षता प्राप्त करने के लिए यहाँ पे जिम्नास्टिक की जाती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 97, एथेंस वासी निम्न में से किस में विश्वास करते थे? एथेंस के जो निवासी थे वो किसके अंदर यहाँ पे विश्वास करते थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न 97 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। एथेंस के जो निवासी वो सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट के यहाँ पर विकास में ही विश्वास करते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 98, प्रश्न नंबर 98 देखिए दोस्तों यहाँ पे। प्रश्न नंबर 98 रहेगा, एथेंस में प्राचीन पेंटाथलन में कौन सी स्पर्धा नहीं होती थी? जो दोस्तों पेंटाथलन की प्रति थी, पेंटाथलन दो शब्दों से, पेंटा प्लस एथलन। पेंटा का अर्थ अपन ने देखा था 5 और एथलन का अर्थ देखा था अपन ने पत्ते, 5 पत्ते। तो कौन सी स्पर्धा नहीं होती थी इनके अंदर, वो अपने यहाँ पे बताना है। लंबी कूद, ऊंची कूद, भाला फेंक या तस्तरी फेंक?
98 में बताना है दोस्तों आपको। पेंटाथलन में कौन सी स्पर्धा नहीं होती थी? सही आंसर रहेगा यहाँ पे हाई जंप यानी ऊंची कूद की प्रतियोगिता नहीं होती थी। लंबी कूद, तस्तरी फेंक और भाला फेंक इसमें होता था। साथ ही में इसमें दौड़ क्रियाएं भी आयोजित की जाती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 99, कौन सा खेल उत्सव मूल रूप से संगीत का उत्सव था? कौन सा खेल उत्सव मूल रूप से संगीत का उत्सव था, वो अपने क्या पे बताना है प्रश्न नंबर 99 में। सही आंसर रहेगा दोस्तों जो पाइथियन खेल होते थे वो यहाँ पे स्पेशली इसके अंदर जो क्रिया की जाती थी वो संगीत क्रिया होती थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 100, किस काल को दार्शनिकों का काल कहा जाता है? कौन सा काल है जो दार्शनिक यानी ओरेटर से संबंधित रहेगा? कोएटर्स बोलते हैं अपन इसे। यानी किस काल को दार्शनिकों का काल कहा जाता था? प्रश्न नंबर 100 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तर एथेंस काल, जो उत्तर एथेंस काल है, जो यूनान का चौथा काल है उत्तर एथेंस काल, वो यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों? जो उत्तर एथेंस काल है वो यहाँ पे रहने वाला है दार्शनिकों का काल। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 101 देखिए दोस्तों यहाँ पे, यूनान के इतिहास का स्वर्णकाल कहलाता है। यूनान के इतिहास की बात कर रहे हैं अपन। यूनान के इतिहास का स्वर्णकाल है, गोल्डन टाइम पीरियड है, वो किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। 101 में बताना है दोस्तों आपको। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यूनान के इतिहास का जो गोल्डन पीरियड है वो भी यहाँ पे उत्तर एथेंस काल को कहते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेलों का स्वर्णकाल भी उत्तर एथेंस काल को कहा जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 102 देंगे दोस्तों यहाँ पे, उत्तर एथेंस काल में शारीरिक दक्षता की प्राप्ति की जाती थी। उत्तर एथेंस काल है उसमें शारीरिक दक्षता की प्राप्ति किस प्रकार की जाती थी, वो अपने घर पे बताना है। दर्शन शास्त्र के द्वारा, कुश्ती द्वारा, दौड़ द्वारा या मेडिकल जिम्नास्टिक के द्वारा? 102 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और सही आंसर रहेगा यहाँ पे मेडिकल जिम्नास्टिक के द्वारा, क्योंकि जो हिपोक्रेटस था वो यहाँ पे उत्तर एथेंस काल से संबंधित था और उसने यहाँ पे मेडिकल जिम्नास्टिक की खोज कर ली थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 103, चिकित्सा व्यायाम का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा व्यायाम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 103 के अंदर, जिसे अपन जिम्नास्टिक, चिकित्सा जिम्नास्टिक के नाम से भी जानते थे। प्रश्न नंबर 103 और जो सही आंसर रहेगा चिकित्सा व्यायाम का जनक है मेडिकल जिम्नास्टिक का यहाँ पे, वो भी यहाँ पे हिपोक्रेटस रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 104, निम्नलिखित में किस प्राचीन दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा के युवाओं में चारित्रिक गुणों का विकास सबसे सशक्त माध्यम बताया था? दोस्तों यहाँ पे कौन सा दार्शनिक है जिसने शारीरिक शिक्षा में जो युवाएं हैं उनको चारित्रिक गुणों का विकास करना ही सबसे उत्तम माध्यम बताया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 104 के अंदर। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसी की देन है वो यहाँ पे युवाओं के अंदर संबंधित रहेगी दोस्तों, प्लेटो से संबंधित। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 105 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 105, डेकोबोलस नामक प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में अर्थ है। देखें दोस्तों दोबारा से, डेकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायाम शिल्प का ग्रीक में अर्थ क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। डेकोबोलस ये क्या है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, व्यायामी है। इसका ग्रीक में अर्थ क्या है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे चक्का फेंकने वाला है, जो डिस्कस थ्रो फेंकने वाला है वो है, उसे अपन डेकोबोलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 106, प्रश्न नंबर 106 देखिए दोस्तों यहाँ पे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक है, रिपब्लिक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों सभी क्लास को शेयर और लाइक कर दे। सुबह 9 बजे मॉर्निंग के अंदर आप फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित क्लास भी जरूर ले। प्रश्न नंबर 106 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक यहाँ पे प्लेटो रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 107 देखे दोस्तों यहाँ पे 107, डिडास्चिलियम पाठशाला निम्न में से किसका अध्ययन करवाया जाता था? डिडास्चिलियम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो एथेंस में किस नाम से जानी जाती थी? प्रश्न नंबर 107 में बताना है। डिडास्चिलियम साहित्य, गणित, संगीत, तो यहाँ पे डिडास्चिलियम में वो संगीत का विद्यालय था, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? साहित्य, संगीत और गणित तीनों से संबंधित रहेगा डिडास्चिलियम। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 108, प्लेटो ने कौन से खेलों में कुश्ती में भाग लिया था? यानी सबसे पहले तो प्लेटो है वो कौन से खेल का खिलाड़ी है? तो वो कुश्ती का खिलाड़ी है, लेकिन कौन से खेलों में भाग लिया था? इस्तीमेन, नीमेन, पाइथियन या लिंगिया? 108 में बताना है। प्रश्न नंबर 108 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, यहाँ पे इस्तीमेन, प्लेटो ने कुश्ती के अंदर भाग लिया था, लेकिन वो कौन से खेलों में?
इस्थमियन खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 109, प्लेटो ने निम्न में से किस गतिविधि का विजेता रहा था। दोस्तों प्लेटो है वो कौन सी गतिविधि का यहाँ पे विजेता रहा है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्लेटो है वो कौन से खेलों में भाग लिया था, कुश्ती, और कुश्ती प्लस मुक्केबाजी दोनों खेलों के मिश्रित नाम किस नाम से जाना जाता है, तो वो अपन यहाँ पे जानते हैं पेनक्रेशन के नाम से। तो पेनक्रेशन खेलों के अंदर है वो यहाँ पे विजेता रहा था कौन, प्लेटो। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 110 देखिए दोस्तों, यहाँ पे होमर काल में कौन सी गतिविधि की प्रतियोगिता आयोजित होती थी। होमर काल के अंदर कौन सी गतिविधि है उसकी यहाँ पे प्रतियोगिता होती थी, रथ दौड़, मल्लयुद्ध, तीरंदाजी या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 110 में बताना है। 110 सही आंसर रहेगा दोस्तों, होमर काल के अंदर रथ दौड़, मल्लयुद्ध, तीरंदाजी, उपरोक्त सभी सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 111, स्पार्टा में पूर्ण सैनिक रूपी जीवन किस आयु वर्ग में था। पूर्ण सैनिक रूपी है वो किस आयु वर्ग में था। जन्म से 7 वर्ष तक माता के संरक्षण में, 12 से 20 वर्ष तक में क्या होता था, वो सैनिक प्रशिक्षण दिए जाते थे। और पूर्ण जो सैनिक जीवन था 111 के अंदर, वो ध्यान रखना है यहाँ पे 20 से 30 वर्ष तक है वो पूर्ण क्या था, सैनिक जीवन था। और 30 से 60 वर्ष तक वो क्या होता था, यहाँ पे राज्य की सेवा करता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 112 देखे दोस्तों, ई फोर्स का संबंध किस काल से माना जाता है। ई फोर्स वो किस काल से माना जाता है, एथेंस, स्पार्टा, होमर या फिर रोम काल। 112 में बताना है ई फोर्स। प्रश्न नंबर 112 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पार्टा काल। स्पार्टा काल के अंदर संबंधित था ई फोर्स, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 113, निम्न में से एथेंस में कौन से जिम्नेजियम की व्यवस्था थी। एथेंस के अंदर है वो यहाँ पे कौन से जिम्नेजियम की व्यवस्था थी वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 113 बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइना सर्कस। एथेंस के अंदर जो गरीब जो व्यक्ति है उनके जो मनोरंजन का जो स्थान है उसे साइना सर्कस के नाम से जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 114 देखे दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में तीरंदाजी सिखाने वाले तीरंदाज को क्या कहा जाता था। यानी एथेंस के अंदर जो तीरंदाजी जो शिक्षक था आर्चरी से संबंधित, वो इसे किस नाम से जानते थे। ये प्रश्न पहले भी पूछा गया था 114 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टोक्सोफिली। टोक्सोफिली या फिर इसे अपन टोक्सोटोज के नाम से भी जानते हैं। सॉरी दोस्तों यहाँ पे टोक्सोटोज के नाम से इसे जानते हैं। प्रश्न नंबर टोक्सोटोज। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 115। प्रश्न नंबर 115 देखिए दोस्तों यहाँ पे, एथेंस में तेल मालिश सहायक के रूप में कार्य करने वाला होता था। तेल की मालिश करने वाला है वो कौन होता था वो अपने यहाँ पे बताना है 115 के अंदर। दोस्तों मैंने बताया था जो अंगमर्दन तेल मालिश के जो करता हुए हैं वो उसे अंगमर्दन के नाम से जानते हैं। और अंगमर्दन यानी इलिप्टे, एलिप्टे या इलिप्टे के नाम से उसे अपन जानते थे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 116। प्रश्न नंबर 116 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पेनक्रेशन का शब्द क्रेटोस, क्रेटोस से क्या तात्पर्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। पेनक्रेशन में 2 गेम आते हैं, कुश्ती और मुक्केबाजी, उसमें से जो एक शब्द है क्रेटोस, इसी का क्या तात्पर्य है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 116 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शक्ति। क्रेटोस का अर्थ क्या होता है, शक्ति, क्योंकि जो पेनक्रेशन के अंदर है कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों के अंदर यहाँ पे क्या है, शक्ति, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे क्रेटोस है वो यहाँ पे शक्ति से संबंधित रहेगा। तो चलिए दोस्तों ये अपने यहाँ पे क्वेश्चन थे। अब अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखें, गेम के संबंधी क्वेश्चन देखने वाले हैं। और जो गेम से संबंधित यहाँ पे पहला क्वेश्चन आएगा वो आप देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा गेम से संबंधित, जूडो का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जूडो है, जूडो का जन्मदाता है वो किसे कहते हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मैं आपको बता दूं थर्ड ग्रेड पीटीआई में जूडो का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जिगारो कानो। जापान के हैं डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा ये खेल बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखे दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का गठन कब हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसका गठन है वो कब हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है उसका गठन कब हुआ है, तो शतरंज महासंघ, भारतीय शतरंज महासंघ है उसका गठन कब हुआ था,
तो वो भी 1951 में हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा जुलाई 1951 के अंदर ही, ध्यान रखना, जो भारत अंतर्राष्ट्रीय जूडो है महासंघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ दोस्तों, एक बार रुकिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, जूडो को किस प्राचीन नाम से जाना जाता है? जूडो है, जूडो का प्राचीन नाम क्या है वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर 3 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूडो का है प्राचीन नाम से जू जित्सु के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है, उसका मुख्यालय कहाँ है, जिसकी स्थापना जुलाई 1951 में अंदर की गई थी, जुलाई 1951 में की गई थी, और इसका मुख्यालय क्या है? प्रश्न नंबर 4 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों लूसानी स्विट्जरलैंड के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का मुख्यालय रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5, भारतीय जूडो महासंघ का गठन कब हुआ? भारतीय जूडो महासंघ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ का गठन 1951 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लूसानी स्विट्जरलैंड में। लेकिन भारतीय जूडो महासंघ का गठन कब हुआ? प्रश्न नंबर 5 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1965 के अंदर भारतीय जूडो महासंघ का गठन हुआ था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, जूडो को ओलंपिक खेलों में प्रथम बार कब शामिल किया गया? जूडो को है ओलंपिक खेलों के अंदर पहली बार कब शामिल किया गया था वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर 6 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जूडो को ओलंपिक खेलों में पहली बार 1964 के जो टोक्यो ओलंपिक आयोजित किए गए थे उसके अंदर शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, कौन से ओलंपिक खेल में जूडो की महिला स्पर्धा को शामिल किया गया था? महिला स्पर्धा की बात कर रहे हैं अपन। पुरुष स्पर्धा 1964 में आयोजित हो गई थी, लेकिन महिला स्पर्धा कौन से ओलंपिक में संबंधित है? 7 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा तो जो जूडो की जो 1992 का जो बार्सिलोना ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8, कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो को शामिल किया गया था? कौन सा कॉमनवेल्थ गेम है जिसमें जूडो को यहाँ पे शामिल किया गया था? ओलंपिक के अंदर देख लिया, पुरुष की 1964 और महिला की 1992 में शामिल हुआ था, लेकिन राष्ट्रमंडल में बताना है प्रश्न नंबर 8 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1990 का ऑकलैंड जो कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए थे उसके अंदर जूडो को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, यहाँ पे जूडो को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। राष्ट्रमंडल 1990 के ऑकलैंड में शामिल किया गया था, लेकिन एशियाई खेल जो 1951 में आयोजित किए गए थे पहली बार, तो जूडो को कब शामिल किया गया था? 1986 के जो सियोल दक्षिण कोरिया से संबंधित एशियाई खेल है उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10, जूडो की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? जूडो की जो राष्ट्रीय नेशनल प्रतियोगिता उसका आयोजन कब किया गया वो अपने घर पे बताना है प्रश्न नंबर 10 के अंदर। प्रश्न नंबर 10 में बताना है दोस्तों यहाँ पे नेशनल जूडो की प्रतियोगिता प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा 1966 में हैदराबाद में किया गया था, क्योंकि 1965 के अंदर भारतीय जूडो महासंघ की गठन हुआ था, उसके एक साल बाद 1966 के अंदर हैदराबाद में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11, निम्न में से जूडो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? जूडो का जो खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, जैसे जो बैडमिंटन का जो खिलाड़ी होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? शटलर के नाम से जानते हैं, शटलर। इसी प्रकार अपन जूडो के खिलाड़ी को किस नाम से जानते हैं? 11 में बताना प्रश्न नंबर 11 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूडो का खिलाड़ी को, जूडो के खिलाड़ी को अपन किस नाम जानते हैं? जूडोका के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12, जूडो स्पर्धा की पोशाक को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो जूडो का खिलाड़ी है उसे अपन जूडोका, और जूडो का जो पोशाक पहन के खेलता है उसे किस नाम से जानते हैं? प्रश्न नंबर 12 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूडोगी। जूडोका है, जूडोका तो खिलाड़ी का नाम है, यानी जो खेलता है जूडो खेल खेलता है उसे जूडोको के नाम से जानते हैं, और जूडोको जो होता है वो कौन सी ड्रेस पहनता है उसे अपन जूडोगी कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13, जूडो खेल क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं? जूडो जिस जगह खेला जाता है, जो एरिया होता है जूडो खेलने का, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने घर पे बताना है प्रश्न नंबर 13 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों उस क्षेत्र को अपन सियाजो के नाम से जानते हैं। जूडो खेलने वाला जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, ग्राउंड कोर्ट, वो यहाँ पे सियाजो कहलाएगा।
नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, जूडो भिड़ंत आप प्रारंभ करने के लिए कौन सी तकनीकी शब्द काम में लिया जाता है या कहा जाता है, बताना है दोस्तों आपको। जूडो खेल के लिए जो अपन शुरुआत करवाते हैं खिलाड़ियों के बीच में, दोनों खिलाड़ियों के बीच में, उस कौन से टेक्निक शब्द का यूज करते हैं, सिद्धो, हाजमी, यूको या हंसू के मैथ। प्रश्न नंबर 14 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। जूडो खेल की शुरुआत है दो खिलाड़ियों के बीच में करवाते हैं, उसे अपन हाजमे के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों यहाँ पे, जूडो के प्रतियोगिता क्षेत्र की माप कितनी होती है। जूडो के जो प्रतियोगिता क्षेत्र है इसकी माप कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। जूडो का जो प्रतियोगिता क्षेत्र की माप है वो कितनी होगी दोस्तों। यहाँ पे प्रतियोगिता क्षेत्र है जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, बताया भी था मैंने, जूडो खेल का क्षेत्र को नाम सियाजो के नाम से जानते हैं, इसे अपन सियाजो कहते हैं। इस सियाजो की एरिया कितना होता है प्रश्न नंबर 15 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 16 × 16 मीटर, 16 × 16 मीटर यहाँ पे जूडो का एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा किस वर्ष जूडो खेल का आविष्कार किया गया। मैंने बताया था दोस्तों ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया था कि जूडो खेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर जिगारो कानो के द्वारा। वो कब किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1882 के अंदर है जूडो खेल का आविष्कार डॉक्टर जिगारो कानो जापान के अंदर किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17, जूडो में कॉन्टेक्स्ट एरिया की माप कितनी होती है। कॉन्टेक्स्ट एरिया की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, यानी जूडो का जो एरिया तो कितना होता था दोस्तों, अपन ने देखा है जूडो खेल का एरिया है वो 16 × 16 मीटर का होता है, ध्यान रखना 16 × 16 मीटर। लेकिन कॉन्टेक्स्ट का मतलब जिसके अंदर जूडो खेल किया जाता है, ओनली जूडो खेल किया जाता है, वो एरिया पूछा गया है कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 8 × 8 8 × 8 मीटर का वो कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 16 × 16 का टोटल एरिया होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, जूडो में पुरुषों के लिए अवधि होती है, यानी जूडो के लिए जो खेल अवधि है पुरुष के लिए वो कितनी होती है वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जूडो में जो पुरुषों के लिए अवधि होती है वो 4 मिनट रहेगी, ध्यान रखना है 4 मिनट। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19, जूडो में कितने जज होते हैं, जो ऑफिशियल्स होते हैं जूडो के अंदर वो कितने होते हैं वो अपने घर पे बताना है। जूडो में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जूडो में 2 ऑफिशियल्स होते हैं, ध्यान रखना 2 ऑफिशियल्स यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों यहाँ पे, जूडो में सिद्धो तीसरी बार मिलने पर कौन सा स्कोर मिलता है। यानी जूडो के अंदर सिद्धो क्या है, सिद्धो एक पॉइंट का नाम है, ध्यान रखना सिद्धो क्या है, पॉइंट है। अगर ये तीसरी बार मिल जाता है तो कौन सा पॉइंट बन जाता है वो अपने घर पे बताना। प्रश्न नंबर 20 बताना है, और सही आंसर रहेगा 3 बार सिद्धो मिलने पर वो पॉइंट हंसु कुमाके की श्रेणी में चला जाता है, यानी कौन सा पॉइंट बन जाता है, हंसु कुमाके बन जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखें दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से जूडो में पॉइंट को क्या कहा जाता है। जूडो में जो पॉइंट दिए जाते हैं इन पॉइंट को क्या कहते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। जैसे सिद्धो हो गया, हंसु कुमाके हो गया, माते, हाजमे, ये क्या होते हैं। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे इप्पॉन। जूडो में जो पॉइंट दिए जाते हैं उसे अपन इप्पॉन के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देंगे, 2 वजारी मिलने पर वह किस अंक में परिवर्तित हो जाता है। यानी 3 बार सिद्धो मिलता है, 3 बार सिद्धो मिल जाता है 3 बार, तो वो किस में, हंसु कुमाके में चेंज हो जाता है। लेकिन 2 बार वजारी मिल रहा है तो वो किस अंक में परिवर्तन होगा, प्रश्न नंबर 22 में बताना है। तो वो इप्पॉन के अंदर, ध्यान रखना 2 बार क्या मिलता है, वजारी मिलता है तो इप्पॉन में, और 3 बार सिद्धो मिलता है तो हंसु कुमाके में अंतर हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, जूडो खेल के अध्यापक को क्या कहा जाता है। जूडो खेल के जो अध्यापक होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों। सियाजो क्या है, तो जूडो खेल का जो एरिया होता है सियाजो जो 16 × 16 मीटर का होता है, जूडोगा और जीजूगा, ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 23 में बताना आपको, जूडो खेल के जो अध्यापक है उसे अपन सेंसेई के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 23 सही आंसर रहेगा सेंसेई। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, जूडो में कुल कितनी वजन कैटेगरी होती है। जूडो खेल के अंदर कुल कितनी वजन कैटेगरी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 24 के अंदर सही आंसर रहेगा दोस्तों, जूडो खेल में 7 वेट कैटेगरी के अंदर
टोटल जूडो खेल करवाया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे जूडो खेल में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? जूडो खेल के अंदर प्रथम अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, किसको दिया गया था? 25 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पे संदीप ब्याला को प्रथम अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, निम्न में से जूडो में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार वो किसे दिया गया था? दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार वो किसे दिया जाता है? प्रशिक्षक को दिया जाता है। और ये प्रथम बार जूडो में कौन से कोच या प्रशिक्षक को दिया गया था? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों जूडो के अंदर गुरुचरण सिंह गोगी को दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, जूडो में वर्ष 2018 में किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो गुरुचरण सिंह गोगी को दिया गया था। 2018 में किसे दिया गया था? 27 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जीवन कुमार शर्मा को यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28, जूडो खेल के सबसे उच्चतम स्कोरिंग पॉइंट कौन है? यानी सबसे ऊपर, यानी मैक्सिमम हाई पॉइंट जूडो में कौन सा मिल सकता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। 28 में बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 सही आंसर रहेगा इप्पोन, यानी 2 बाजारी मिलती है तो इप्पोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट इप्पोन ही कहलाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा खेल वजन कैटेगरी के आधार पर आयोजित होता है? वजन कैटेगरी के, वेट कैटेगरी के अनुसार होता है, वो अपने क्या पता। शूटिंग वेट कैटेगरी से नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे, तैराकी वेट कैटेगरी से नहीं होती है, जिम्नास्टिक होती है, ये भी वेट कैटेगरी से नहीं होती है। तो प्रश्न नंबर 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जूडो है वो वेट कैटेगरी से होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, जूडो में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग भिड़ंत में किया जाता है? भिड़ंत के लिए किया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 30 बताना है। तो हाजमे, हंसु कोमाके, जूडोगी। तो जूडोगी तो अपन जानते हैं, जूडोगी क्या है, ड्रेस पहनता है खिलाड़ी उसे जूडोगी। हाजमे भिड़ंत शुरू करवाते हैं उसे अपन हाजमे के नाम से जानते हैं। हंसु कोमाके तो 3 बार सिद्धों मिलने पर हंसु कोमाके ये पॉइंट होता है। तो यहाँ पे भिड़ंत का जो प्रयोग है वो यहाँ पे किस नाम से, कातामे वाजा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, जूडो में खिलाड़ी को पेनल्टी के तौर पर दिया जाता है। जूडो में खिलाड़ी को पेनल्टी के तौर पर क्या दिया जाता है वो बताना है प्रश्न नंबर 31। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सिद्धो। पेनल्टी के तौर पर क्या देते हैं, सिद्धो, और 3 बार सिद्धो मिल जाता है, हंसु कोमाके में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये इस अपनी आज की क्लास थी। ये अपन ने गेम्स और सबसे संबंधित लगभग 130 से प्लस क्वेश्चन देखे, कितना स्कोर कर पाए वो जरूर बताना, क्लास कैसी लगी वो भी बताना। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी, सुबह 9 बजे आपके लिए जो फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित क्लास ली जा रही है वो भी आप जरूर देखें, आपको बहुत कुछ उसमें फ़ायदा मिलने वाला है। करंट अफेयर्स की क्लास भी फर्स्ट पेपर जीके की अपन लेकर आएंगे, लगभग 20 से 25 तारीख के आसपास लेकर आएंगे। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करके जाइए। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।